Hello everyone. So some of you guys asked me about the difference between the IELTS exam and DULLB का exam. So I thought why not make a video जिसमें आपको समझ में आ जाए कि क्या difference है IELTS exam में and DULLB के exam में. तो IELTS exam is All India Law Entrance Test और DULLB जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन किया जाता है एंड IELTS एग्ज़ाम आफ्टर 12th किया जाता है. तो हम फेज वाइज देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों एग्जाम्स में. तो फर्स्ट मैंने थोड़े नोट्स बना लिए हैं उसके लिए, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करे इस चीज़ को हैंडल आउट करने में. एंड आई विल ट्राई कि मेरी आवाज़ भी थोड़ी तेज़ रहे, तो सो दैट आई डोंट हैव माइक राइट नाउ एंड इफ़ एट ऑल इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं माइक ले लूँगी. और अभी के लिए बिना माइक के विल ट्राई कि चीज़ें हैंडल आउट हो जाएं और आप लोग को समझ में आ जाए कि आईलेट और DULLB के एग्ज़ाम में डिफरेंस क्या होता है. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखेंगे तो डिफरेंस ये है कि आईलेट के एग्ज़ाम में क्लास 12th पास होना बहुत ज़रूरी होता है. एटलीस्ट 50% मार्क्स नीडेड होते हैं, और या तो आप 12th 50% मार्क्स के साथ में आओ, या अदरवाइज इक्विवेलेंट मार्क्स उसके 12th के इक्विवेलेंट मार्क्स कोई एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो वो भी अलाउ कर देते हैं आईलेट एग्ज़ाम के लिए. एग्ज़ाम पैटर्न ऑनलाइन मोड ही रहता है. सिमिलरली DULLB में भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क फॉर जनरल कैटेगरीज, एंड OBCs के लिए 45% मार्क्स चाहिए फॉर इन ग्रेजुएशन, एंड 40% SC/STs और PWD SC/ST कैटेगरी के लिए. और आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है फॉर DULLB. और दोनों ही एग्ज़ाम्स को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है और दोनों ही नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम माने जाते हैं फॉर लॉ. जो डिफरेंस है आईलेट के एग्ज़ाम में वो ये है कि आपको आईलेट का एग्ज़ाम BA LLB जो कि 5 साल का कोर्स होता है वो प्रोवाइड करता है, और DULLB के केस में आप ऑलरेडी ग्रेजुएट होते हो तो ये 3 ईयर का प्रोग्राम होता है. तो ये डिफरेंस एक है. सीट्स की बात करें अगर हम तो सीट्स ऑब्वियसली आईलेट के एग्ज़ाम में 110 आपको BA LLB के लिए मिलती हैं. DULLB में ऑन द अदर हैंड आपको मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3000 के आसपास सीटें होती हैं, जो कि डिवाइड होती हैं आगे चल के 3 डिफरेंट कैंपसेस में. कैंपस लॉ सेंटर LC1 एंड LC2, जिसकी प्रेफरेंस आपको जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तब देनी होती है. तो ये एक डिफरेंस होता है. और रजिस्ट्रेशन फ़ी जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो उसमें भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है. जहाँ पे आपको आईलेट के एग्ज़ाम में आपको जनरल कैटेगरी वालों को 3050 रुपीज़ देने होते हैं. ऑन द अदर हैंड DULLB केस में आपको जनरल OBC वगैरह को आपको देने होते हैं 750 रुपीज़ आई थिंक. और आईलेट के एग्ज़ाम में अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो और बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हो देन आपको सारी फीसेस रजिस्ट्रेशन फी से एग्जाम्पशन दे देते हैं. वो एक डिफरेंस है. एज लिमिट दोनों ही एग्ज़ाम में कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी एज के हो और अगर आपको लॉ करना है तो आप कभी भी लॉ कर सकते हो. ये बेनिफिट है यहाँ पे. एंड और क्या और डिफरेंस अगर आपको देखना है तो हाँ, जो मार्क्स होते हैं टोटल मार्क्स आईलेट के एग्ज़ाम में आपको 150 मार्क्स का पेपर आता है. 150 क्वेश्चन भी होते हैं, तो 1 पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है एंड 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है. दैट मीन्स 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी. ऑन द अदर हैंड DULLB में अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन आते हैं एंड पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, एंड देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग, वो भी 1/4 मार्क्स की होती है. दैट मीन्स आपका हर एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा. एग्ज़ाम पैटर्न दोनों ही MCQ में रहते हैं, ऑनलाइन मोड में ही होंगे. दोनों ही एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें आएंगे. एंड ये चीज़ है. और दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको आईलेट का एग्ज़ाम देना है या DULLB का एग्ज़ाम देना है देन आपको एग्ज़ाम इंग्लिश में ही देना पड़ेगा. ये वहाँ पे हिंदी या अदर लैंग्वेजेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है. काउंसलिंग प्रोसेस की और हाँ, आईलेट के एग्ज़ाम में अगर आप आईलेट के एग्ज़ाम भर रहे हो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और तो फिर आपको
आईलेट के थ्रू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली मिलता है। और अगर आप सिलेबस की बात देखोगे तो आईलेट के एग्जाम्स में बिकॉज 150 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको इस तरीके से बाइफिकेट किया गया है कि इंग्लिश आपकी 35 मार्क्स की आती है, जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स होता है, वो भी 35 मार्क्स की आती है। एलिमेंट्री मैथ्स बहुत कम आती है, 10 मार्क्स की आती है। लीगल एप्टीट्यूड 35 मार्क्स एंड लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल्सो 35 मार्क्स। अगर आप इन सबको एक साथ देखोगे तो इट इज इक्वल टू 150 मार्क्स, और 150 पर क्वेश्चन, 1 मार्क्स का होता है, तो 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप DU-LLB के एग्जाम्स का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे जनरल नॉलेज आ रही होती है, जिसमें ऑब्वियसली करंट अफेयर्स होता है, GS होती है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ होता है। इंग्लिश होती है, ये इंग्लिश होती है 25 मार्क्स की, लीगल अवेयरनेस 25 मार्क्स, और एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग ये सब मिला के 25 मार्क्स। तो 25 करके 4 सब्जेक्ट्स में इसको भी डिवाइड किया गया है, तो विच इज इक्वलेंट टू 100 क्वेश्चन आते हैं, और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स 400 मार्क्स का टोटल पेपर आता है। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है आईलेट और DU-LLB के एग्जाम्स में। एंड एज रही बात कट ऑफ्स की, तो कट ऑफ अगर आप आईलेट की कट ऑफ देखेंगे तो हाईएस्ट कट ऑफ 93.25 गई थी लास्ट टाइम जनरल कैंडिडेट्स के लिए, एंड लोवेस्ट वो 72.75। ठीक है। SC/ST के लिए 49.75 लोवेस्ट कट ऑफ थी, एंड STs के लिए 50 मार्क्स चाहिए थे बस, एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 35.25, एंड JNK जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स के लिए 51.25 मार्क्स की ज़रूरत थी। ऑन द अदर हैंड अगर आप DU-LLB में देख रहे हो तो आपको एटलीस्ट लास्ट टाइम मुझे अच्छे से याद है कि 225 पे लास्ट, 225 या 227 पे लास्ट कट ऑफ रही है। तो फॉर फर्स्ट लिस्ट वहाँ पे बहुत मल्टीपल लिस्ट आती हैं, और वेटिंग लिस्ट में भी डाला जाता है। आई थिंक 3 लिस्ट या 4 लिस्ट, इस बार तो शायद 5 लिस्ट भी आई थी। तो आप उसके हिसाब से वहाँ पे बट वेट क्यों करना है, जो हाईएस्ट मतलब लोवेस्ट कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में आती है दैट वाज 227 के अप्रॉक्सीमेट या 225 के आसपास रही है। तो वो आपको देखना होगा कि वहाँ पे इनरोल हो रहे हो DU-LLB में, आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। देन जब मेरिट लिस्ट आ रही है अगर आपका नाम है, तो बहुत सोच समझ के वहाँ पे CLC और LC1 LC2 की प्रेफरेंस देना, बिकॉज एक तो LC1 LC2 में इतना डिफरेंस नहीं है। रीज़न बिहाइंड दैट कि वहाँ पे सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस है, बट जहाँ पर CLC की आ जाती है कैंपस ही पूरा चीज़ है। ऐसा लगता है हमें कि कोई डिफरेंस नहीं है, बट है, एक्चुअली में डिफरेंस है, क्योंकि मैं खुद कैंपस लॉ सेंटर से हूँ, तो आई कैन से दैट कि हाँ थोड़ा डिफरेंस है टीचर्स। और दूसरी चीज़ ये है कि रिजर्वेशन, सीट रिजर्वेशन नॉर्मल है, जैसे कि OBC के लिए 22%, SCs के लिए 15%, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%, और अदर के लिए 7.5%। वो दोनों आईलेट में भी है एंड DU-LLB में भी है। तो एक चीज़ और है कि आईलेट के एग्ज़ाम के थ्रू आपको बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे ऑलरेडी बताया मैंने, जेवियर हो गया, सैरम यूनिवर्सिटी, आंसल यूनिवर्सिटी, ये सब आपको कंसिडर करती हैं आईलेट के एग्ज़ाम के मार्क्स को फॉर वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। एंड इन केस ऑफ DU-LLB ऐसा ये चीज़ नहीं है, काउंसलिंग प्रोसेस होती है नॉर्मली मेरिट लिस्ट के हिसाब से DU-LLB में। तो रही बात कौन सा आईलेट बेटर है या DU-LLB बेटर है, तो आईलेट का एग्ज़ाम में अगर आप LLB परस्यू करने जा रहे हो तो आपको 5 साल लगते हैं, और अगर आपने 12th के बाद आईलेट दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 5 साल का परस्यू करो। बट अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो एंड यू वांट टू प्रिपेयर सम अदर एग्ज़ाम, जुडिशरी वगैरह का या कोई और एग्ज़ाम भी प्रिपेयर करना चाहते हो, देन इन दैट केस DU-LLB आई थिंक बेटर है, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो एंड 3 साल में आपको वही सेम डिग्री मिलने वाली है जो आपको 5 साल के कोर्स के बाद मिलने वाली है। तो आई थिंक और फीस अगर आप देखते हो तो DU-LLB की 3 साल की फीस 15,000 है। NLU में ऑब्वियसली वो फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बट इन दिस केस DU-LLB इज़ मोर बेटर, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा मॉनेटरी लॉस भी नहीं हो रहा है, एंड यू विल गेट अ LLB डिग्री फ्रॉम द प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ इंडिया। तो वो चीज़ है, तो मेरे हिसाब से ये है, एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। And if you have any queries, let me know in the comment down. Thank you so much.